नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ लड़ना चाहती हैं और इसी क्रम में बसपा ने भी पूरी मजबूती के साथ लड़ने का मन बना लिया है। कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती 9 अक्टूबर की रैली को भरे मंच से ये वादा कर चुकी हैं कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगी इस बार 2027 का चुनाव लड़ने में। और यही वादा उन्होंने अपने जन्मदिन पर भी दोहराया, जिसके बाद एक नई हलचल बसपा में देखने को मिली है। 9 अक्टूबर के बाद से बसपा लगातार एक्टिव, बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव है। रोज मीटिंग्स हो रही हैं, बैठक हो रही हैं। मैंने कल के वीडियो में भी इस चीज का जिक्र किया था कि जो प्रदेश कार्यालय है बसपा का, उस पर आप लगातार आपको आवाजाही देखने को मिलेगी। नेताओं का, समर्थकों का एक कहना चाहिए कि भीड़ आपको वहां पर देखने को मिलेगी। जो सन्नाटा पसरा रहता था वो सन्नाटा टूट चुका है प्रदेश कार्यालय पर। अब वहां पर जो है आपको रोज लोग मिलेंगे वहां पर। तो कुल मिलाकर के बसपा पूरी तरीके से एक्टिव है। और इसी क्रम में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की एंट्री होने जा रही है। आकाश सभी जिलों में अपने कार्यक्रम करेंगे, अपनी सभाएं करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से मीटिंग्स लेंगे और मजबूत करेंगे बसपा को 2027 के लिए। दैनिक भास्कर ने भी अपनी एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। क्या लिखता है दैनिक भास्कर, आइए आपको बताते हैं। ये पूरी खबर दैनिक भास्कर के हवाले से ही है। बहुजन समाज पार्टी यूपी फतेह करने के लिए हर जिले में रोड शो और सभा करने की रणनीति बना रही है। पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद इस रणनीति में फ्रंट भूमिका निभाएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पूरे प्रदेश में माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान आकाश हर जिले में जाएंगे, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से संवाद करेंगे। इस दौरान दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को बसपा की सदस्यता भी दिलाई जाएगी। मायावती के भतीजे आकाश आनंद अब यूपी में जोर शोर से सक्रिय होंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आकाश फरवरी के आखिर में या मार्च के पहले सप्ताह से यूपी के सभी 75 जिलों में रैली के लिए निकलेंगे। पार्टी स्तर पर इसकी गुपचुप तैयारी शुरू कर दी गई है। 2027 विधानसभा से पहले मायावती आकाश को पूरे प्रदेश में घुमाकर राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती हैं। खासकर आकाश के माध्यम से वो युवाओं को पार्टी के पाले में लाना चाहती हैं जो चंद्रशेखर आजाद के साथ चले गए हैं। आकाश पहली बार 2017 में सहारनपुर की एक जनसभा में मायावती के साथ दिखे थे। इसके बाद से वह लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे। 2019 में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। यह फैसला तब लिया गया जब सपा और बसपा का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद टूटा। 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली बार आकाश आनंद का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आया था। सीनियर जर्नलिस्ट सैयद कासिम के हिसाब से आकाश की उम्र 30 के करीब है। वह युवा हैं। बसपा प्रमुख मायावती की अपीलिंग पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन उनके बाद आकाश को बसपा के कार्यकर्ता देखना और सुनना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में आकाश की सभाओं पर भारी भीड़ उमड़ती थी, लेकिन उनको कुछ टिप्पणियों के चलते वह रोक दिया गया। उनकी जो सभाएं थी उस पर विराम लगा दिया गया। इसका असर ये रहा कि बसपा के कोर वोटर में ये गलतफहमी पैदा हो गई कि बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में निर्णय ले रही हैं। बसपा को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और तिहरा नुकसान उठाना पड़ा। कैसे? पहला, दलितों का एक बड़ा वोट बैंक पीडीए का नारा लगा रही सपा कांग्रेस के गठबंधन की ओर चला गया। दूसरा, बसपा लोकसभा में यूपी से अपना खाता नहीं खोल पाई, जबकि 2019 में लोकसभा में उसके 10 सांसद थे। तीसरा, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट जीतने में सफल रहे। पश्चिमी यूपी में दलितों का एक नया चेहरा उभार के बाद बसपा को समझ में आया कि उससे कहां और क्या गलती हुई है। इसी गलती को अब बसपा सुप्रीमो मायावती ठीक करने में जुटी हैं। यही वजह है कि मायावती न सिर्फ अपने भतीजे को पार्टी में वापस लाई, बल्कि उन्हें पार्टी में अघोषित तौर पर नंबर 2 की पोजीशन पर भी बिठा दिया।
मायावती भतीजे आकाश आनंद के सहारे चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता पर ब्रेक लगाना चाहती हैं। दूसरी ओर वे आकाश को सक्रिय करके बसपा कार्यकर्ताओं में उनकी स्वीकार्यता मजबूत करना चाहती हैं। इसका फायदा यह होगा कि जब कभी मायावती आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगी तो कोई विरोध नहीं करेगा। इसके अलावा एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं रतन मणि लाल, उनके अनुसार आकाश चेहरा रहेंगे लेकिन मुख्य चेहरा मायावती ही होंगी। खुद मायावती अपने जन्मदिन पर पत्रकारों से बता चुकी हैं कि बसपा कार्यकर्ता उन्हें 5वीं बार यूपी का सीएम बनाने का मन बना चुके हैं। इससे साफ है अभी मायावती के हाथ में संगठन और सत्ता मिलने पर सरकार की कमान रहेगी। हाँ, मायावती सरकार बनने पर भतीजे आकाश को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर अपनी देखरेख में उनकी राजनीति को और निखारेंगी। बसपा में 1 से 10 नंबर तक मायावती ही चेहरा है, इसके बाद किसी दूसरे नेता का नंबर आता है। ये छवि पार्टी की कमजोरी भी साबित हुई। पहले बसपा में मायावती के बाद कई ऐसे नेता थे जिन्हें महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन समय के साथ सभी को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से एक तरफ कर दिया। ऐसे में अब उनके पास भतीजे आकाश के अलावा कोई दमदार चेहरा नहीं बचा है। अब आकाश ग्राउंड में उतरकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और मायावती बीच बीच में जाकर इस माहौल को और रंग देने का काम करेंगी। बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आकाश होली के बाद यूपी के दौरे पर निकलेंगे। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। बसपा ने 9 अक्टूबर 2025 के बाद अपना ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है कि हर महीने कोई ना कोई महत्वपूर्ण आयोजन से पार्टी चर्चा में बनी रहे। मायावती का जन्मदिन का आयोजन भी निकल चुका। फरवरी में धार्मिक आयोजन और होली के बीच SIR को लेकर पार्टी का पूरा फोकस रहेगा। मार्च से पार्टी आकाश के जरिए यूपी में बसपा के पक्ष में एक जन समर्थन वाला माहौल बनाना चाहती है। आकाश प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाएंगे। हर जिले में रैली से ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। युवाओं को बसपा की तरफ आकर्षित किया जाएगा। बिहार की युवा अधिकार यात्रा की तर्ज पर यूपी में भी इसी तरीके की जागरूकता रैली सीरीज चलाई जाएगी। बसपा की इन रैलियों में दलित, मुस्लिम, पिछड़े और ब्राह्मणों को जोड़ने पर फोकस रहेगा। पार्टी की रैली और सभाओं को सफल बनाने की जिम्मेदारी जिला संगठन के साथ सभी भाईचारा कमेटियां और BS4 के लोगों को भी सौंपी गई है। आकाश कार्यकर्ताओं के साथ ही रात्रि विश्राम भी करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। मायावती 9 अक्टूबर 2025 में लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित लाखों की रैली में पहले ही आकाश को लेकर अपील कर चुकी हैं कि जैसे मेरे साथ खड़े रहे वैसे ही आकाश के साथ भी खड़े रहें। आकाश आनंद 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में थे। इसके बाद वो दिल्ली चले गए। वहां उन्होंने पार्टी का संगठन मजबूत करने पर फोकस बढ़ा दिया। पिछले दिनों आकाश ने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सहित 8 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। उनके साथ उनके पिता आनंद कुमार भी मौजूद रहे। आकाश ने चुनावी राज्यों में पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर अलग से बात की। इसके पहले बिहार चुनाव में उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार प्रचार किया था। अब यूपी में आकाश पूरी तरीके से सक्रिय होंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और OBC चेहरे के तौर पर उनके साथ विश्वनाथ पाल इन रैलियों और सभाओं में नजर आ सकते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो आकाश की रैली और सभाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होंगी। पार्टी का कोर जाटव वोटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। पश्चिमी यूपी में ही चंद्रशेखर भी सक्रिय हैं। हालांकि किस जिले में आकाश सबसे पहले जाएंगे ये अभी चयन नहीं हुआ है। पश्चिम में जाटव और मुस्लिम के समीकरण को साधने के लिए भी पार्टी आकाश की रैली और सभाओं को वहां से शुरू कराना चाहती है। इसके बाद पार्टी का फोकस पूर्वांचल के जिले होंगे। यहाँ ब्राह्मणों को साधने के लिए आकाश की मौजूदगी में कई स्थानीय ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की तैयारी है। मायावती 2007 की तरह ही पिछड़ों, ब्राह्मणों और मुस्लिम वोटरों को साधकर सोशल इंजीनियरिंग का एक गुलदस्ता तैयार करना चाहती हैं, जिसके जरिए उन्हें 2027 विधानसभा को फतेह करने में आसानी हो। तो यह है पूरी तरीके से बसपा का मेगा प्लान, मास्टर प्लान, कि किस तरीके से वो अपनी सोशल इंजीनियरिंग और आकाश आनंद के चेहरे को कैश कराना चाहती हैं 2027 के लिए। जल्द ही आकाश आनंद की एंट्री होगी उत्तर प्रदेश में, आप उनको देख सकेंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है और दैनिक भास्कर ने इसको प्रिंट किया है।
तो कुल मिलाकर के बसपा का जो मिशन 2027 है उसे वो हर लेवल पर इम्प्लीमेंट करना चाहती है, किसी भी तरीके की कोई कसर या कमी नहीं छोड़ना चाहती। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।